हज़रत बिलाल ने ग़ुलामी से बादशाहत तक का सफ़र कैसे किया? अपने आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की मोहब्बत में कौन सी मुश्किलात को हंस कर कबूल किया? हज़रत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलात वस्सलाम के ग़ुलामों के नाम जिस जगह भी पुकारे जाएंगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सर फहरिस्त देगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम रुबा और उनकी वालिदा का नाम हमामा रज़ी अल्लाह अन्हा है। इस खानदान का ताल्लुक मलिक अरब के मगरिब में वाक़े हबशा एक अफ्रीकी मुल्क से था। रेगिस्तानी इलाका, तपती धूप की वजह से इस मुल्क में बसने वालों की रंगत सियाही होती है। इसी निस्बत हज़रत बिलाल की रंगत भी सियाह थी। अभी ज़माना जहालत का दौर ही था। जनाब रुबा अपने घर वालों के साथ मक्का मुकर्रमा में कुरैश खानदान बन्नू जमा की ग़ुलामी में आकर बस गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत बिसत नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम से तकरीबन 28 साल कब्ल हुई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक भाई भी थे जिनका नाम खालिद और उनकी हमशीरा जिनका नाम अस्करा था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का की सरजमीन पर इस्लाम ज़ाहिर करने वाली पहली शख्सियत थे। वो जब मुसलमान ज़ाहिर हुए तो उन्होंने बहुत से मसाइब का सामना किया, मगर इन तमाम मुसीबतों परेशानियों के बावजूद भी ऐसे साबित कदम रहे कि एक लम्हा भी कमज़ोर ना पड़े। अब जिस मालिक के ग़ुलाम बने इसका नाम उमिया बन खलफ था। ये इंतहाई कट्टर मुशरिक और इस्लाम दुश्मन शख्स था। उमिया ने आपको बकरियां चुराने पर ममूर कर रखा था। एक दिन हज़रत बिलाल मामूल के मुताबिक बकरियां चुराने निकले। आपके कान एक आवाज़ को सुनते हैं, ए चरवाहे, क्या तुम्हारे पास से बिक्री का दूध मिल सकता है? ये आवाज़ नबी रहमत दो जहां अलैहिस्सलात वस्सलाम की थी, जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गार हिरा में मुकीम थे। जनाब बिलाल दोनों हाथ बांधे अदब से गार के पास हाजिर होकर अर्ज करते हैं, जनाब मेरे पास तो कसीर तादाद में मौजूद है, मगर इनमें कोई ऐसी बकरी नहीं जो दूध देने के काबिल हो, इसलिए माजरत करता हूं कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। जिस पर रसूल अल्लाह अलैहिस्सलात वस्सलाम फरमाते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो एक बिक्री को देख ले। जिस पर बिलाल फरमाने लगे, मुझे आपके इस अमल पर कोई एतराज़ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम फरमाते हैं, अपने इजाज़त दी, अब अलिले रब अल-इज़्ज़त इसमें बरकत डालेंगे। हज़रत बिलाल बकरी को पकड़कर हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम की खिदमत में ले। अब अलैहिस्सलात वस्सलाम ने जो ही बकरी के थनों को हाथ लगाया तो बकरी के दूध से बर्तन भर गया। हज़रत बिलाल के लिए यह अमल नया था। एक ना दूध देने वाली बिक्री ने दूध का प्याला कैसे भर दिया। हज़रत बिलाल के दिल में इश्क मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात वस्सलाम की उम्मीद उठने लगी। तब से हज़रत बिलाल की नज़रें हर वक्त नबी करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम की राह देखती रहती। एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ये बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह पाक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है, तुम इस बारे में क्या कहते हो? हज़रत बिलाल का दिल तो पहले से ही नबी करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम पर फिदा हो चुका था। अब बिलाल को किस चीज़ की देर थी? फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इस दिन के बाद हज़रत बिलाल ने अपने आप को हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम की ग़ुलामी में ऐसा पेश किया कि आखिरी सांस तक हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम से ताल्लुक़ कायम रखा। हज़रत बिलाल ही वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने मक्का की सरजमीन पर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने को ज़ाहिर किया, जिस पर कुफ़ार में ये बात तेजी से फैलते हुए हज़रत बिलाल के मालिक तक भी जा पहुंची। हज़रत बिलाल जिस शख्स के ग़ुलाम थे वो उमिया बिन खलफ इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब उसे ये खबर दी गई कि उमिया तेरे ग़ुलाम बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसकी इस्लाम दुश्मनी मजीद भड़क उठी। हज़रत बिलाल को अपने पास बुलाया और कहने लगा, ए ग़ुलाम, किया मैंने जो सुना किया वो दुरुस्त है? तो ने लात मनत अरबी को छोड़कर किसी और माबूद को तलाश कर लिया? जिसका जवाब फौरन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिया, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलात वस्सलाम के दीन हक पर ईमान ले आया और इस अल्लाह को माबूद मानता हूँ जिसने मेरे आका व मौला को हक के साथ माबूस फरमाया। उमिया को बस इस जवाब सुनने का ही इंतजार था। जैसे उमिया सर से पांव तक आग में झुलस कर रह गया, ए बिलाल, बाज आजा। पर हज़रत बिलाल जिस जगह दिल दे बैठे वहां से वापसी नामुमकिन थी। हज़रत बिलाल को उन्हीं दिनों जुल्म का निशाना बनाया गया। कभी रात भर चुकी पीसते, कभी कोड़े खाते, भूख व इफलास को बर्दाश्त करते और कहते रहते, अहद अहद। एक दिन उमिया बिन खलफ का जुल्म इंतहा को पहुंच गया कि मैं आज बिलाल से दूरबा लात मनत पर ईमान ला कर ही दम लूंगा। हज़रत बिलाल को कुड़ी धूप में तपती रेत पर पेट पर भारी पत्थर रखकर कहा जाता कि बिलाल ने लात मनत पर ईमान लाया, पर बिलाल पुकार उठते, अहद अहद।
حضرت بلال تکلیف سہتے سہتے بے ہوش ہو جاتے، پھر یہی عمل دوہرا جاتا۔ حضرت بلال ہوش میں آتے ظلم برداشت کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال پر ہونے والے ظلم کو برداشت نہ کر سکے اور دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو کر بلال پر بیتنے والے ظلم کی داستان سنا دی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے عاشق پر ہونے والے ظلم کی داستان سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک نکل فرمانے لگے، پیارے ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے، اے رسول اللہ، میں آج اس ظالم امیہ سے بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ابو بکر اس سودے میں تمہارا شریک ہوں، اس سودے میں آدھی رقم میری طرف سے ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہوئے امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، میں بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ بلال کو بلایا گیا، امیہ کو رقم دی اور بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے گئے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ اس سودے میں آپ کا برابر کا شریک ہوں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بلال حبشی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روئے روشن آزاد کیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب کفار مکہ کے مسلمانوں کے خلاف ظلم بڑھنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تمام صحابہ اجمعین کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ مہاجرین و انصار کے درمیان جب بھائی چارہ قائم کیا گیا تو حضرت بلال کے حضرت ابو روا عبداللہ بن عبد الرحمن بھائی بنے۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھائی چارے کی ایسی مثال قائم ہوئی کہ دیکھنے والے رشک کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلند آواز ہونے کی وجہ سے پہلے مؤذن کا خطاب بھی دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے نہ دیکھ پاتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ پاک سے دمشق چلے گئے۔ 20 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ اپنے 60 برس کی عمر پائی اور دمشق باب اصغر کے قریب مدفون ہوئے۔